तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज में। तो आज बात करते हैं हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका कि मुख्यालय हल्द्वानी में स्थित है, यूओयू शॉर्ट में कहते हैं। तो इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे और इसमें एक पेपर एमए मास्टर ऑफ साइंस का जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 तारीख अर्थात 1 अगस्त 2022 से एग्जामिनेशन इस सत्र के शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें कि 4th सेमेस्टर एमए सभी सब्जेक्ट के और बीए के फर्स्ट ईयर से और फाइनल तक सब स्टार्ट हो चुके हैं। तो बीए के एग्जामिनेशन 1 तारीख से शुरू हो गए हैं और एमए के 6 से शायद स्टार्ट हैं और अलग अलग दिन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दिन होंगे। तो 6 तारीख को एमए का फर्स्ट एग्जामिनेशन है, उसका प्रीवियस पेपर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि यह जो एग्जामिनेशन पेपर है ये आपका 2020 का है, क्योंकि इसके बाद ऐसे कोई पेपर हेल्ड नहीं कराए गए जिनमें कि डिस्क्राइब मोड में पेपर को कराया गया हो। इसको ऑब्जेक्टिव मोड में कराया गया था इससे पहले कोरोना काल में। तो ऐसा पेपर ये उससे पहले इसी बार हुआ था 2020 में और अब 2022 में होगा। तो आगे बात करते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, और ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा और 2 घंटे में आपको ये करना होगा, क्योंकि जो 20 नंबर का है वो इसमें असाइनमेंट है। असाइनमेंट का भी आप लोगों ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया होगा, अब इसको भी आप अच्छे तरीके से कर लेना। मैं यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की एक सबसे बड़ी गलती यह मानता हूँ कि अभ्यर्थियों तक अभी तक बुक्स पहुँची नहीं है, क्योंकि हार्ड कॉपी के लिए कई सारे अभ्यर्थियों ने आवेदन किया होता है, उसकी फ़ीस भी जमा की होती है, लेकिन आज एग्जामिनेशन के टाइम पे उनको जब बुक नहीं मिलती है तो बड़ा पछतावा होता है और उन्हें कह दिया जाता है कि आप ऑनलाइन मोड में ही आप अपनी पीडीएफ खोल के पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को इसी से काम चलाना होगा। अब बात करते हैं हम आगे कि यह प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा, जो 2 खंडों क तथा ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्न को हल कीजिए। आपको 2 खंडों में करने हैं और ध्यान रखना कि जितने पूछे गए हैं और जितने नंबर में पूछे गए हैं उसी प्रकार से आपको करने होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपको 2 आएंगे और प्रत्येक 20 अंक का होगा, उस हिसाब से आप कर लेना। तो ये बात करते हैं, अब हम किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। खंड क में आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, इन 5 में से जो आपको बेटर तरीके से जो आएंगे उनमें से 2 कर लेना जिन पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के विषय संदर्भ में कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए। दूसरा है राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को बताइए। तीसरा है क्या गांधी जी आज भी प्रासंगिक हैं, अपना मत व्यक्त कीजिए। चौथा है एक चिंतक के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, समग्र क्रांति एवं नवीन लोकतंत्र पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का परीक्षण कीजिए। अब बात करते हैं खंड ख की। लघुत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 8 कुल क्वेश्चन आएंगे और चारों को आपका उत्तर देना है। इस चीज़ को ढंग से समझ लेना ताकि प्रश्न का उत्तर देने में आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी असुविधा ना हो। तो प्रत्येक 10 अंक का है, पहले वाला 20 अंक का था, ये 10 अंक का है। इसमें थोड़ा कम लिखना होगा, उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं क्या है। दूसरा है राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति पर मनु के विचारों का विवेचन कीजिए। तीसरा है अरविंदो घोष के स्वदेशी पर विचारों का परीक्षण कीजिए। अगला है दादा भाई नौरोजी के धन के निर्गमन सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं। समाजवाद एवं नियोजन पर नेहरू जी के विचारों का विवेचन कीजिए। अगला है एन.एम. रॉय के नव मानववाद को परिभाषित कीजिए। अगला है विनोबा भावे के भूदान संबंधी विचारों का विवेचन कीजिए। अगली बात करते हैं भारत के समाजवादी चिंतन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का योगदान है। भारत के समाजवादी चिंतन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्या योगदान है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर आपका आता है। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें कोड भी लिखा हुआ है। अभी का जो कोड है वो MAPS 605 है, क्योंकि सेमेस्टर इसके बाद स्टार्ट हो गए थे। शायद सेमेस्टर का ये UOU यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर का फर्स्ट बैच है, जिसका कि अभी फाइनल ईयर हो जाएगा। तो इसी प्रकार की तमाम यूनिवर्सिटियों से संबंधित जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल से प्राप्त हो सके। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।